ये तो होता है भैया। यानी एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों नहीं हैं तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे दिन और रात की जोड़ी है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर की जोड़ी है। उसी प्रकार जैसे पति और पत्नी की जोड़ी है। भैया इस संसार को चलाने के लिए एक पति पत्नी जो होते हैं ये है क्या? पति पत्नी दोनों जीवन रूपी गाड़ी के ये पहिए हैं। और अगर गाड़ी का एक पहिया हटा दिया जाए गाड़ी चलेगी। इसलिए बिना पति की पत्नी और बिना पत्नी के पति अधूरा है। अब समझना ये है अपना कर्म धर्म। क्यों? क्योंकि पति बनना बड़ा आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? पति बनना बड़ा आसान है, लेकिन पति का धर्म निभाना बड़ा कठिन है। उसी प्रकार पत्नी बनना भी बड़ा आसान है, लेकिन पत्नी का धर्म निभाना भी बहुत कठिन है। बाप बनना भी आसान है, लेकिन बाप का कर्म धर्म निभाना कठिन है। क्या नाम बोल दिया जाए माता जी? और माता जी के द्वारा गुप्तदान है। तो कहने का मतलब ये है कि भागवत बता रही है कि हमें अपना कर्म और धर्म समझना है। अगर भागवत सुनने आए हैं दादाजी भैया जी, तो हमें अपना कर्म धर्म समझना है, अपना अधिकार क्षेत्र समझना है। कितने लोग होते हैं बाप को डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं, डांटने की बात छोड़ो, लेकिन क्या पुत्र का कर्म धर्म है? वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसलिए कभी भी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर हम अपने कोई भी हो, पति पत्नी पुत्र नारी, यानी संसार में कोई भी हो, मनुष्य योनि में विशेष अगर हम अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाते हैं तो भैया जी क्या होगा? ऐसे समझिए, अपने अधिकार क्षेत्र के जब बाहर जाएंगे तो मर्यादा खराब होती है। क्यों भैया? इसलिए कभी भी हमें मर्यादा खराब नहीं करना चाहिए। कितने लोग भैया मेड़ काटते हैं, वो भी एक मर्यादा है। खेतों में जो मेड़ बनी होती है मर्यादा तो है कि यहाँ से भैया आप रहना, यहाँ से हम रहेंगे, लेकिन लाइफ भगवान बैठ गए भैया। तो और ये मेड़ बनाई किसने? ये मर्यादा रूपी जो मेड़ बनाई है ये ब्रह्मा जी ने बनाई है। इसलिए अगर इसको हम खराब करते हैं तो ब्रह्मा जी की मर्यादा खराब करते हैं। अगर हम भगवान की मर्यादा खराब करेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी हमें अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रहना चाहिए। तो बता रही है भागवत क्या बता रही है कि बूढ़ा हुआ बालक यथा
बच्चे रात दिन मर रहे हैं। क्यों भैया? किसी की किसी बहाने मृत्यु हो रही है, किसी की। लेकिन बड़ा अचरज है, क्या भागवत बता रही है कि बूढ़े युवा बालक सभी दिन रात मरता देखता है। आप भी बूढ़ा हुआ, खुद बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, लेकिन मरने का कोई ध्यान नहीं भैया। मरने के पहले कम से कम कहीं जाना है तो उसकी तैयारी तो बना लिया जाए भैया। अगर कहीं तैयार होकर के जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। तो वही बता रही भागवत, क्या बूढ़ा युवा बालक सभी दिन रात मर